हेलो बच्चों। तो आज आना हुआ एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि 2025 में आ चुका है यूपी बोर्ड में 5 नंबर में, जो कि चैप्टर नंबर 14 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 से है, सेमीकंडक्टर 48 से। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में दो डायोड दिए हुए हैं, एक D1 और एक D2। डायोड D1, डायोड D2, दो रेसिस्टेंस है 10 ओम और 5 ओम, और एक बैटरी है 2 वोल्टेज की। ओके, हमें जो फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि D1 में कितना करंट है और D2 में कितना करंट है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड है या रिवर्स है। इट मींस अग्र है या उत्क्रम है। अग्र, तो हमें ये देखना पड़ेगा ये अग्र है या उत्क्रम है। अग्र मींस फॉरवर्ड एंड उत्क्रम मीन्स रिवर्स। उत्क्रम, ओके, उत्क्रम मीन्स रिवर्स। अगर डायोड अग्र होगा तो करंट मिलेगी, उत्क्रम होगा तो करंट नहीं मिलेगी। इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, अब कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा हमें कि सर ये उत्क्रम है या अग्र है? तो हमारा जो नोटेशन है डायोड का बेटा वो ये है नोटेशन। ठीक, इस पार्ट को हम लोग P कहते हैं और इस पार्ट को, इस लाइन को हम लोग N कहते हैं। अगर P पॉजिटिव है, P पॉजिटिव से ऐड है, कनेक्ट है, और N निगेटिव से कनेक्ट है, तो ये कहलाएगा अग्र। और अगर P निगेटिव से कनेक्ट है और N पॉजिटिव से कनेक्ट है तो वो कहलाएगा उत्क्रम। तो ये अपने माइंड में ये कनेक्ट कर लीजिए, ये आप दिमाग में बात बैठा लीजिए कि अगर अग्र है तो करंट देगा, उत्क्रम है तो करंट नहीं देगा। अग्र की पहचान, अग्र की पहचान है P पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए और N निगेटिव से। उत्क्रम की पहचान क्या है? P निगेटिव से और N निगेटिव से। ठीक है, ये एरो P है और ये लाइन जो है सीधी सी वो आपकी N है। तो अब इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है बेटा कि क्या कौन सा आपका अग्र है और कौन सा आपका उत्क्रम है, कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है। तो आप डायोड D1 को देखिए बेटा। डायोड D1, डायोड D1 का जो ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट बैटरी के पॉजिटिव पर आ रहा है, नेगेटिव पार्ट नेगेटिव पर जा रहा है। ये अग्र है, अग्र मींस फॉरवर्ड, ये करंट देगा। बट D2 का पॉजिटिव, D2 का पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है और पॉजिटिव निगेटिव से, तो आप कह सकते हैं कि D2 रिवर्स बायस्ड है, रिवर्स है, उत्क्रम है। तो D2 हमें करंट नहीं देगा। हल में आप कहेंगे D1 अग्र अभिनत है, फॉरवर्ड बायस है, जबकि D2 उत्क्रम अभिनत है, रिवर्स बायस्ड है। ओके, तो करंट हमें ओनली D1 ही देगा, D2 करंट नहीं देगा। तो D2 से और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि D2 के लिए करंट, D2 के लिए धारा शून्य। बात आती है सर D1 से करंट कैसे निकालेंगे? तो आप देख सकते हैं बेटा D1 का रेजिस्टेंस है 10। ओके, D1 का रेजिस्टेंस है 10 और वोल्टेज कितना है? 2 वोल्टेज। क्योंकि इसमें तो कोई करंट है ही नहीं बेटा, इसमें तो कोई करंट है ही नहीं। 5 ओम पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, ओनली यहां से चलेगी करंट और इस लूप में आ जाएगी। बीच वाले का कोई काम नहीं है। सिंपल सा फार्मूला बेटा हमारा ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम सब जानते हैं, बहुत इजी है, V = IR। और आप देख सकते हैं बेटा वोल्टेज है 2 और रेजिस्टेंस है R। ओके, तो बेटा वोल्टेज 2 एंड R इज 10, तो 2/10 = I। और आप ये भी कह सकते हैं बेटा 0.0
0.2 एम्पियर। यूनिट जरूर लगाएं बेटा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिल सकते पूरे, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये उत्करण था, इसने करंट नहीं दी। D1 अग्रभीनक था तो उसने करंट दी, और करंट का निकालने का फार्मूला भी ओम्स लॉ है। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, ओके। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अग्र क्या है, उत्करण क्या है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए, ओके। दिस एंड दिस, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।